वीडियो में हम जाने थे जो भी इसके ऑप्शन थे वर्कपैड के ऑप्शन के बारे में कि उनका क्या क्या यूज होता है और इसे हम कैसे ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फाइल मेन्यू के बारे में, उनमें जो भी ऑप्शन है उनका क्या क्या इस्तेमाल है। क्योंकि देखिए ये सभी आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे के जो ऑप्शन आएंगे जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, बहुत सारे आएंगे आगे में, तो इनसे रिलेटेड वो आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए आपको बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम MS वर्ड में ही डायरेक्ट चले जाएं, वो गलत तरीका है। हमें बेसिक से एडवांस की ओर जाना है, ना कि एडवांस से बेसिक की ओर आना है। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें और आपको रखना भी चाहिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं और अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे जानते हैं कि हम कैसे आगे का यूज कर सकते हैं। तो ओपन करने का जो शॉर्टकट तरीका, विंडो और वर्डपैड देन एंटर, ये आ गया। अब हम जानेंगे आज फाइल के बारे में कि फाइल में जितने भी ये सेटिंग है इनका क्या क्या यूज है। सबसे पहले न्यू है। देखिए कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट क्यों होता है और न्यू का मतलब होता है एक नया पेज लेना। देखिए न्यू का मतलब यहाँ पे क्या हो जाए, पेज, हम पेज पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक नया पेज ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम कुछ कर दिए हैं, एंटर कर देते, कुछ भी करके एंटर कर दिए। अब ये चीज मेरे लिए यूजलेस हो गया। हम आएंगे फाइल में और न्यू पे क्लिक करेंगे। अब भी आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, सेव, डोंट सेव, कैंसिल। अब जो मेरा फेवरेट वो तो आपको पता है क्या है, डोंट सेव, राइट। अब सेव का मतलब होता है क्या आप न्यू पेज लेने से पहले इसे सेव करना चाहते हैं। अगर हाँ तो सेव कीजिए और अगर नहीं है तो डोंट सेव करके आगे निकल जाइए और यहीं पे रुकना है तो कैंसिल कर दीजिए। तो हम आपको बताएं मेरा फेवरेट डोंट सेव है, क्लिक कर दिए, नया पेज ले लिया। तो न्यू का काम यही होता है। देन आगे आपका ओपन। ओपन का मतलब होता है कि अगर हम पहले से इसमें कुछ करके रखे हैं, यानी कि हम कोई चीज बना करके, कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करके रखे, उसे सेव करके रखे हैं, तो बाद में हम उसे ओपन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ओपन डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए, छोड़िए, हम कुछ व्हाट इज कंप्यूटर। अब देखिए इसे हम सबसे पहले सेव कर देते हैं। आगे ऑप्शन है आपका सेव का, ओपन का, तो पहले सेव कर देते हैं। सेव का काम होता है क्या, अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं और उसे चाहते हैं कि वो डिलीट ना हो या फिर लाइन कट जाने के बाद वो गायब ना हो जाए, फिर से उसे वर्क ना करना पड़े, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको सेव करके रख देना पड़ता है ताकि वो किसी भी जो आपका स्टोरेज ड्राइव है वहाँ पे ये सेफली रह जाए। तो हम इस पे सेव पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम कोई नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये बाय डिफॉल्ट अभी डॉक्यूमेंट आ रहा है, लेकिन हम इसे क्या दे देते हैं, वर्ड पेड। और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो RTF, यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म भी होता है और इसका एक्सटेंशन होता है RTF। अब ये क्या आपका एक जगह है, लोकेशन है, आप इसे कहाँ भी धरना चाहते हैं। मतलब होता है ना कि अगर आप कोई सामान परचेज किए हैं या आप टीवी ले लिए हैं, तो टीवी ऐसा नहीं कि आप रोड पे लगा देंगे, उसके लिए तो कोई ना कोई स्पेस होना चाहिए, कोई ना कोई जगह होना चाहिए जहाँ पे इसको आप रख सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, घर में टेबल पे रख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख देते हैं, ये बेटर जगह रहेगा। इस पर क्लिक किया और सेव कर दिया। अभी क्या हुआ, हम इसे कट कर देते हैं। देख सकते हैं अभी ये सेव होके कहाँ पे चले गया। अभी हम रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, ये देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। बट अब हम फिर से विंडो आर करके ओपन कर लेते हैं। देन हम आएंगे फाइल में। अभी मेरे पास क्या व्हाट इज कंप्यूटर नहीं है, लेकिन हमें वो लाना है। फाइल में आएंगे और यहाँ पे ओपन पे प्रेस करेंगे और कहाँ पे, डेस्कटॉप पे लोकेशन चूज कर लेंगे और ये वर्ड पैड ओपन। और देन देख सकते हैं ये आ गया। तो ये सेव, ओपन और न्यू का काम है। देन सेव एज का क्या काम है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम किसी चीज को सेव करके सेफली जगह पे रख देते हैं और उसमें हम कोई और चीज ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आए और यहाँ पे लिख दिए व्हाट इज CPU, देन ALU और C, ये लिखे। अब हम चाहते हैं कि इसको एक नया नाम से सेव करें। वो कंप्यूटर वो अलग चीज हो गया, उसके अंदर हम जो ये लगाए इसको हम एक अलग फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, मतलब एक नया नाम से सेव करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम आएंगे फाइल में, सेव एज पे। अगर हम सेव करेंगे तो उसी में सेव हो जाएगा, वर्ड इज कंप्यूटर के साथ ये भी सेव हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं वो जो वर्ड इज कंप्यूटर था वो अलग फॉर्मेट रहे। यानी कि हम अगर एक टीवी खरीद के लाते हैं तो हम चाहते हैं एक ही दुकान से टीवी खरीद के ला रहे हैं, तो हमारे पास एक टीवी लाए तो हम एक टेबल पर रख दिए और हम फिर जाके दूसरा टेबल खरीद के हम चाहते हैं दूसरा टेबल दूसरा टीवी पे रखे, तो वही काम होता है इसमें। तो हम सेव एज पे प्रेस करेंगे और हम डेस्कटॉप पे चूज कर लेते हैं। अब वर्ड पैड की जगह हम यहाँ पे दे देते हैं, इसमें हम SS, SSS कुछ भी मार डालने के बाद सेव कर देते हैं। अब इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं। याद रखिए हम क्लोज नहीं कर रहे, मिनिमाइज करें। ये टैक्स बार में आ गया। अब देखिए अभी नहीं आया, रिफ्रेश करेंगे, कभी कभी हो जाता है। ये देखिए ये कहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, देन ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे इसे ला देते हैं। तो इस प्रकार आप सेव एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी कभी स्टूडेंट से ये पता नहीं चलता है हमें रिफ्रेश का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो वही होता है कि अगर हमारे पास कोई आइकन को हम सेव कुछ भी कर दिए, वो नहीं आया डेस्कटॉप पे कहीं पे भी, तो हम
रिफ्रेश करेंगे तो वो आ जाएगा। बेसिकली लोगों को पता नहीं होता, वो उनको लगता है कि हम रिफ्रेश करने से मेरा जो सिस्टम है वो फास्ट चलने लगता है, बट ऐसा कोई रीज़न नहीं होता। रिफ्रेश का यूज़ होता है कि जब भी आपके कोई आइकन्स इधर से उधर गायब हो जाता है तो उसे रिफ्रेश करके ला सकते हैं, यानी कि माइंड फ्रेश हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फाइल में। आगे आपका प्रिंट, और प्रिंट में मुझे तो बताना नहीं पड़ेगा। प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट करना, यानी कि वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकता है। इस यहाँ पे 3 ऑप्शन, एक है प्रिंट का, दूसरा क्विक प्रिंट और तीसरा है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट का मतलब हो गया डायरेक्ट प्रिंट करेगा। क्विक प्रिंट सॉरी प्रिंट का मतलब हो गया कि वो प्रिंटर को सिलेक्ट करेगा और उसे प्रिंट कर देगा। क्विक प्रिंट का मतलब हो गया ये डायरेक्ट प्रिंट करेगा। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब हो गया कि प्रिंट करने से पहले इसका प्रीव्यू, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये प्रीव्यू बता रहा है कि ये ऐसे प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसका इस्तेमाल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब होता है पेज को सेटअप करना, यानी कि पेज को कैसे सेटअप करेंगे हम। इस पे जो भी मेरा पेज है ये A4 में है, 4x6 में है, ये लेटर में कैसे है हमें नहीं पता कैसे है। तो हम यहाँ पे आएंगे पेज में, फाइल में, यहाँ पे आएंगे पेज सेटअप पे, और यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग से सेव करके अपने अकॉर्डिंग जो भी लगाना है लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 4x6 में चाहिए तो यहाँ पे है, और शॉर्ट्स वही रहने देते हैं। प्रोटेक्टेड में तो उसी में रहने देंगे, लैंडस्केप नहीं करेंगे। और जो भी हमारा मार्जिन उसे सेट करके ओके कर देंगे। देख सकते हैं ये छोटा हो गया कितने, 4x6 में, और मुझे ये बेटर नहीं लग रहा क्योंकि मुझे A4 लग रहा है सही। तो चलिए हम आएंगे फाइल में, यहाँ पे आते हैं पेज सेटअप में, और हम क्या करते हैं रोटेट में रहने देते हैं इसको। हम यहाँ से A4 देन ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सेंड इन ईमेल, ये मतलब अगर आप इसमें कोई चीज़ बनाए हैं और उसको ईमेल पे सेव करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्ट कीजिए और भेज दीजिए, बस ईजी है। अबाउट वर्डपैड, यानी कि वर्डपैड के बारे में जानना, हम इस पर क्लिक करेंगे। वर्डपैड किसका है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट का ही ये विंडो है। ये विंडो 11 में वर्क कर रहा है। इसका जो वर्जन है क्या है, 21H2, और ऑपरेटिंग वर्जन क्या है 22,000.1455। ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया, ये उसी का एक लाइसेंस है, और मेरे में ये लाइसेंस विंडो है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एग्जिस्ट, मतलब आप बाहर जाने के लिए एग्जिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम क्लोज करते हैं वैसे देखिए हम इस पर क्लिक किए। अब क्या बोले, डोंट सेव या सेव, मतलब हम बोले ना जब भी आप किसी पे काम करते हो क्या करना चाहते हैं, सेव या डोंट सेव। हम डोंट सेव कर किसी का करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 वीडियो पेड और नोटपैड में बताया, फिर भी मैंने इसमें इसलिए बता दिया ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ताकि आप अगर किसी और स्टूडेंट को आप पढ़ाने के इच्छुक हैं तो आप कैसे पढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को पढ़ाते थे उसे डिटेल में पढ़ाइए ताकि उसके पास सही नॉलेज पहुँच पाए। क्योंकि अभी के डेट में होता है कि अब बहुत सारे मैंने जो स्टूडेंट को देखा है उनसे ये पूछ देते कि कंप्यूटर का परिभाषा बताओ, तो वो कंप्यूटर का परिभाषा नहीं दे पाता। तो इसका क्या रीज़न है, उसे सही ज्ञान नहीं मिल रहा है। और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे पास जो मेरा वीडियो देख ले और जो मेरे पास सीख के जाए वो किसी और को ना पढ़ा पाए। मैं यहाँ पे आपको टीचर लेवल का ज्ञान दे रहा हूँ, तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए और बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। एक वीडियो में समझ में नहीं है, दूसरा वीडियो को देखिए तो समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।